हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। अब देखिए, एक कक्षा है जिसमें 24 छात्र हैं, उन सबकी छात्रों की आयु को जोड़ करके और 24 से डिवाइड करके 10 आता है, मतलब एवरेज निकालने पे 10 आता है। अगर 24 छात्रों में शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब जो शिक्षक अगर टीचर है उसको भी अगर मिला लिया जाए, मतलब टोटल 25 लोग कर लिए जाए और उनका एवरेज निकाला जाए, उनकी आयु का एवरेज मतलब औसत आयु, तब उसमें 1 वर्ष बढ़ जाती है। अभी कितनी औसत आयु है? 10 वर्ष है। तो अब कितनी हो जाएगी? शिक्षक को मिलाने के बाद 11 वर्ष हो जाएगी। तो अब ये बताना कि शिक्षक की आयु वर्ष में क्या है, मतलब शिक्षक की आयु क्या है। तो देखिए, 24 छात्र थे पहले और उनकी एवरेज आयु 10 वर्ष थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? तो ये जो मल्टीप्लाई करके आता है, अगर औसत आयु को आप जितने छात्र हैं छात्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? आपका 24 छात्रों की आयु का योग निकल जाएगा। तो 240 वर्ष क्या हो गया? 24 छात्रों की आयु को जोड़ करके 240 वर्ष आएगा। अब देखिए, अब क्या हो गया? अब दूसरे कंडीशन में 25 लोग हो गए, क्योंकि 24 तो छात्र हैं और अब एक शिक्षक भी है, तो 25 लोग हो गए। तब कितना एवरेज निकल गया? 11 निकल गया एवरेज, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाता है एवरेज। तब अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 275, 275। तो पहले एवरेज 240 था, अब 275 है। तो वृद्धि कितने की हुई? जितना कितने की वृद्धि हो गई? ये बढ़ गया आपका 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब इन दोनों को घटा देना है। वृद्धि निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। तो वृद्धि 35 वर्ष की हुई, हमने वृद्धि निकाल दी। ये जो वृद्धि हुई है औसत में, वो शिक्षक की आयु है। तो शिक्षक की आयु क्या हो गई? 35 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे एलसीएम मेथड से करोगे तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या रहा है इसमें। के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 5 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति है के और दूसरा व्यक्ति है एल। के एक काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है और एल उसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। वो दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं और चले जाते हैं। तो 5 दिन तक काम करते हैं तो कुछ काम हो जाता है, लेकिन कुछ काम बचा रह जाता है, कुछ पार्ट काम बचा रह जाता है। तो वही पार्ट हमें बताना है कितना काम बचा है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, देखिए के जो है, के 15 दिन में ख़त्म कर सकता है और एल 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एलसीएम मेथड लगाते वक्त कि जो नंबर्स दिए होते हैं जितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं उन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 60 आएगा, आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। अब क्या माना जाता है, फिर जो एलसीएम आता है उसको ये मान लिया जाता है कि उतने ही यूनिट हमारे पास काम है करने के लिए। तो यहाँ पे 60 यूनिट टोटल काम है करने के लिए। अब के और एल दोनों को मिलके 60 यूनिट वर्ग पे काम करते हैं वो। तो एक दिन का निकालने के लिए के एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, क्या करेंगे हम, 60 को जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड कर देंगे 15 से। तो 15 चौक 60, 4 आएगा, के का 4 आया। इसी तरह से एल एक दिन में कितने यूनिट काम करता है ये निकालने के लिए हम एलसीएम को मतलब 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 20 या 60, 3 आया। तो के एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और एल 3 यूनिट काम करता है। तो अगर ये दोनों टोटल एक दिन काम करें दोनों मिल करके तो 7 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट इसका और 3 यूनिट इसका मिलके 7 यूनिट हो जाएगा। तो एक दिन का जो टोटल काम है दोनों जब मिल के करते हैं तो वो है 7 यूनिट। तो इन दोनों ने 5 दिन तक काम किया था एक साथ, तो 7 पंचे 35, 5 दिन का कितना हो गया? 35 यूनिट। तो 5 दिन तक काम करने पे टोटल काम 35 यूनिट हुआ। टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट था और ये इन्होंने 35 यूनिट काम कर दिया। तो कितना यूनिट काम बच गया? 60 में से 35 घटा देंगे हम। 7 में से 60 में से 35 गया तो कितना बचा? 25
25 बचा, तो 25 यूनिट काम बच गया। अब इसमें पार्ट फ्रैक्शन में आंसर लाना है, ये तो यूनिट में, फ्रैक्शन में लाना है हमें। तो कितने में से कितने पार्ट का बचा है? टोटल 60 पार्ट थे और 60 में से 25 पार्ट बच गया, तो 25/60 हो जाएगा फ्रैक्शन में निकालने के लिए। अब इसे डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, तो 5 पूरे 25 और 12 पंचे 60, 5/12 आ गया आंसर। 5/12 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तथा यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 मतलब आधा होता है। तो वह भिन्न क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आंसर हमारा ये है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन पे जितने भी कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में उन पे फिट बैठ रहा है। अब यही चेक करेंगे अब। तो 16/21 हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए। मान लो कि वो भिन्न जो है, मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो यही है 16/21। अब इसके अंश में 5 जोड़ा जाए। अंश क्या होता है? जो ऊपर वाला होता है उसे अंश बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है अपॉन के उसे अंश बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं डेनोमिनेटर यानी हर। तो अब देखिए अंश में 5 जोड़ा जाए, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तब उस भिन्न का मान 1 होता है। तो 16 में 5 जोड़ने पर जो आंसर आएगा 1 आना चाहिए, वो कट पिट के। तो 16 और 5 21 हो गया, और नीचे अपॉन 21 है तो अपॉन 21, सॉरी ये 25 लिख दिया मैंने, 21। अब 21 से 21 कट जाएगा एक बार में, तो 1 आ रहा है, ठीक है। ये इस पहली कंडीशन पे तो फिट बैठ रहा है, मान 1 होता है, ठीक है। मान 1 आ रहा है सॉल्व करने पे, ये कंडीशन तो सही बैठ रही है। अब देखते हैं और क्या कह रहा है। यदि उसके हर में 6 जोड़ दिया जाए, अब हर में 6 जोड़ना है हमें, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या था? भिन्न 16/21। अब इसके हर में 6 जोड़ा जाए, तो 21 में 6 जोड़ने पे क्या आएगा? 16 ये कितना हो जाएगा? 27। हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। तो क्या ये कट के 1/2 होगा? ये कटेगा ही नहीं, तो 1/2 नहीं आ रहा कट के, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम बी देखेंगे। तो अब देखिए भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है, तो क्या ये कंडीशन फिट बैठ रही है इसमें? यही चेक करेंगे। तो हम इसके अंश में 5 जोड़ देते हैं, +5 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 16/16, 16 से 16 कट गया तो 1 आ गया। तो पहली कंडीशन तो ठीक बैठ रही है। अब ये कह रहा है कि यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब भिन्न का मान 1/2 आना चाहिए। तो अब 11/16 है, अब इसके हर में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या ये 1/2 आएगा आंसर सॉल्व होके? तो ऊपर तो 11 ही रहेगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं जोड़ा, और 16 और 6 22 होता है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 कट के 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 आ रहा है, तो आंसर यही है हमारा, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए अगर आप इसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, tan x + y इस तरह का इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो सिंपल तरीका यह है कि आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कीजिए, इन ऑप्शन के थ्रू। तो हम एक एक ऑप्शन इसमें इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे कि क्वेश्चन की कंडीशन पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर बैठ रहा होगा तो वही आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए पहले पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। तो मान लेते हैं हम कि वो 2 अंकों की संख्या 34 है। इसमें 2 अंक हैं, 3 और 4, तो ये 2 अंकों की संख्या हमने मान ली, ये आंसर है इसका, ठीक है। अब क्या ये इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो इसमें 2 अंक है 34 में, 3 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 + 4 कितना होता है? 7 आएगा, तो 7 आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन तो फिट बैठ रही है इसमें। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अब 34 के अंकों को पलट देंगे, तो 34 के अंकों को पलटेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 43। अब 43 में मतलब नई संख्या जो बन गई 43, उसमें 3 जोड़ने पर 3 जोड़ देते हैं, चलिए
3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। क्या मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है? मूल संख्या तो ये थी 34, क्या 34 का 4 गुना 46 है? नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में भी इसी तरह का लगाएंगे। अब ये भी 61 जो है 61, ये भी दो संख्या से मिलके बना है, 6 और 1, इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। तो पहली कंडीशन तो फिट बैठ रही है कि योग 7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि संख्या को पलट देंगे। अब 61 को पलटेंगे तो 1 और 6 16 आएगा। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर 16 में अब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 17 18 17 18 19 19 हो जाएगा, 16 और 3 19। अब क्या 61 का 4 गुना 19 होता है? नहीं होता है, ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब हम ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। तो मान लीजिए एक पल के लिए 25 वो संख्या है, 25 में 2 अंक है, 5 2 और 5, 2 और 5 जोड़ के आएगा 7। तो पहली कंडीशन तो फिट बैठ रही है। अब दूसरी कंडीशन फिट बैठ रही है, इसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या पलट देंगे। संख्या पलटने के बाद ये 52 हो जाएगा। अब 52 में 3 जोड़ देंगे, तो 52 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55, क्या 25 का चौगुना 55 होता है? अगर 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, चौगुना करूँ, तो 55 आएगा? नहीं आएगा, 100 आता है। 25 का चौगुना 100 होता है, तो 55 नहीं आएगा। तो इसी वजह से ऑप्शन सी गलत है। तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए हमारे, 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑटोमेटिकली चौथा राइट होगा। ठीक है, तो चौथा आंसर इसका, चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, सही बैठ रहा है चौथा ऑप्शन या नहीं बैठ रहा। तो देखिए 16 में 1 और 6 है, मतलब 2 अंकों से मिलके बना है 1 और 6, तो टोटल करेंगे इसका 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो पहली कंडीशन तो फिट बैठ रही है। ठीक है, अब हम अंकों को पलट देंगे तो 61 हो जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा। अब इसमें 3 जोड़ देंगे, 61 और 3 64 होता है। अब मूल संख्या का 4 गुना है ये, 16 का 4 गुना 64 होता है, तो हमें पता है कि 16 चौक 64 होता है, तो 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारीफॉर्म.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।